नमस्कार बच्चों। आज हम इस हिंदी के क्लास में पाठ 11 चिड़िया कहाँ रहेगी यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम कविता को एक लय में गाएंगे, तो ध्यान से सुने। आंधी आई जोर शोर से, टूटी डाली है झकोर से। उड़ा घोंसला बेचारी का, उड़ा घोंसला बेचारी का। किससे अपनी बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। गृह में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। कैसे फूटे अंडे जोड़े, कैसे फूटे अंडे जोड़े। किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी लगी ना? इस कविता को लिखा है महादेवी वर्मा ने और इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनका जन्म 1907 में जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। निहार, रश्मि, नीरजा, श्रृंखला की पद, श्रृंखला की कड़ियाँ, पद के साथी, ये प्रमुख कृतियाँ हैं। इनका निधन सन 1987 में हुआ था। तो चलो बच्चों, ये हो गई हमारी प्रस्तावना। अब हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। पहली कड़ी देखिए। आंधी आई जोर शोर से, टूटी डाली है झकोर से। उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए पहले। आंधी यानी तूफान, झकोर यानी जोर जोर से हिलाना, घोंसला यानी चिड़िया का घर। अब देखिए, जोर जोर से आंधी आने पर क्या होता है, बहुत सारे पेड़ हिलते हैं और पेड़ों पर क्या रहता है, चिड़िया के घोंसले। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में, और वो घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ पर। तो चिड़िया का जो बसेरा होता है वो पेड़ पर होता है। और उस दिन जोर जोर से आंधी आई। आंधी आने के बाद वो जो पेड़ की डाली थी वो झकोर यानी हवा से टूट गई। टूट जाने के बाद चिड़िया का घोंसला उड़ गया और उड़ने के बाद क्या हो गया होगा, ये अगले कड़ी में हम देखेंगे। तो ये जो है, ये अपनी बात किससे कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। ये जो सवाल है महादेवी वर्मा जी के मन में आया है, ये सवाल वो अपने मन में क्या सोचते हैं, ये दूसरे कड़ी में हम देखेंगे।
गृह में पेड़ कहाँ से लाए। अब देखिए कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। पहली पंक्ति देखिए, गृह में पेड़ कहाँ से लाए। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इस पर सवाल भी पूछा है। तो इसका मतलब है चिड़िया का घोंसला, चिड़िया का बसेरा जो है, घोंसला है, टूट गया है, उसके प्यारे अंडे फूट गए हैं और इसका यह सब दुख सुनने वाला कोई नहीं है। यह देखकर कवयित्री महादेवी वर्मा जी को बहुत दुख हुआ। चिड़िया का घोंसला उड़ने से वह बेसहारा हो गई है, वह अब कहाँ रहेगी। इस चिंता के कारण कवयित्री ने उसे अपने घर बुलाया और उसे कहा, आ जाओ चिड़िया, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में घोंसला बनाओ। लेकिन वह घर में नहीं रहती, वह तो घोंसले में रहती है और घर में पेड़ कहाँ से लाए। आ गया इसका मतलब, गृह में पेड़ कहाँ से लाए। गृह यानी घर, तो घर में पेड़ कहाँ से लाए। इस पंक्ति का यह भावार्थ है, समझ लीजिए। कैसे फूटे अंडे जोड़े, अब ये चिड़िया फूटे अंडे कैसे जोड़ेगी और ये सब बात सबसे कैसे कहेगी और ये चिड़िया कहाँ रहेगी। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि एक असहाय चिड़िया के जीवन का वर्णन किया गया है, जिसका घोंसला आंधी आने से उड़ गया है। वह पेड़ की डाली पर बैठकर यह सब देख रही है, परंतु वह किससे पूछे कि अब वह कहाँ रहेगी। समझ में आई बच्चों कविता। यह कविता आपको पठन करनी है।